हेलो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछली क्लासों में हमने बात की थी। राष्ट्रपति टॉपिक को हमने 3 पार्टों में पूरा किया था। अब आज की क्लास में हम राष्ट्रपति के बाद इस सीक्वेंस में, इस क्रम में हम उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करने जा रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, देश के उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 63 से लेकर 69। इन अनुच्छेदों की हम बात करें तो क्या है इन अनुच्छेदों में, जिसके बारे में एक एक अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पद की भूमिका के बारे में हम बात करेंगे कि देश में उपराष्ट्रपति का क्या कार्य होता है और किस लिए यह पद बनाया गया है। यदि उपराष्ट्रपति पद के बारे में हम बात करें तो यह पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है यह हम कह सकते हैं अमेरिकी संविधान से प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति पद के बारे में बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है, इसलिए हम राष्ट्रपति का हमारा पद ब्रिटेन से मान सकते हैं। उपराष्ट्रपति का जो हमारा पद है वो अमेरिकी संविधान से प्राप्त किया हुआ है। उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तो देश में जो सर्वोच्च पद हमने बताया था वो था राष्ट्रपति। इसी क्रम में दूसरा जो सबसे बड़ा पद है वो माना जाता है उपराष्ट्रपति। देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है। इस सीक्वेंस में दूसरा बड़ा पद अगर हम माने तो वो हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिकी संविधान से प्राप्त किया हुआ है। अब कुछ ये अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में। जिससे अनुच्छेद 63 जो है वो राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 64 और 65 ये दोनों पद राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में, उसके कार्यों के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 66 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता संबंधित प्रावधानों को बताता है। अनुच्छेद 67 जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल और पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों को बताता है। अनुच्छेद 68 जो है वो उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता की संभावनाओं के प्रावधानों को बताता है। और अंतिम अनुच्छेद 69 जो है वो राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 63, और अनुच्छेद 63 में है राष्ट्रपति का पद, जिसमें यह कहा गया है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है अनुच्छेद 63। ये जो पद के प्रावधान संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इस प्रकार के अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 और उपराष्ट्रपति पद का कहा जाए तो अनुच्छेद 63। और इस अनुच्छेद में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह था उपराष्ट्रपति का पद। अब आगे हम सीधे बात करते हैं अनुच्छेद 66 के बारे में। अनुच्छेद 64 और 65 को हम अंतिम में पढ़ेंगे, जो उपराष्ट्रपति की भूमिका या इसके कार्यों को बताते हैं। पहले हम अनुच्छेद 66, 67, 68 और 69 के बारे में बात करेंगे। जैसे अनुच्छेद 66 में 2 बड़ी बातें बताई गई हैं, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर और एक राष्ट्रपति की योग्यताओं को लेकर। पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की योग्यताओं में 3 बड़ी बातें बताई गई हैं। 2 बातें कंपलसरी हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, वो है नागरिकता और आयु। नागरिकता की अगर बात की जाए तो नागरिकता में कहा गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यता में नागरिकता होनी चाहिए भारत की, वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद अगर हम आयु की बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है और न्यूनतम आयु बताई गई है 35 वर्ष, यानी वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अधिकतम आयु का उल्लेख समस्त राजनीतिक पदों के लिए संविधान में अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, न्यूनतम आयु का उल्लेख है। और राष्ट्रपति कहा जाए या उपराष्ट्रपति कहा जाए, दोनों की योग्यता में आयु संबंधित योग्यता न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण हो। इसके अलावा वह भारत का नागरिक हो।
इसके बाद तीसरी जो योग्यता की बात करते हैं, जो राष्ट्रपति से थोड़ी हटके हैं, वो है उपराष्ट्रपति के बारे में, वह राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यहां पर हमें योग्यता को समझना होगा। ऐसा नहीं कहा गया है कि वह सदस्य हो, केवल इतना कहा गया है कि वह राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया था कि वह लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है वह राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो ये थी उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। नागरिकता में वह भारत का नागरिक हो, आयु न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, राज्यसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यानी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वह योग्यताएं उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए। ये थी योग्यताएं। इसके बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो मैं आपको बता दूं, जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था, ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन गण सदस्य होते हैं। और कौन कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत की संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, यानी दोनों सदन, यानी इन दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में क्या अंतर है, तो निर्वाचक मंडल जो बना था राष्ट्रपति का, वो उपराष्ट्रपति की तुलना में बड़ा है। वहां पर राज्यों की विधानसभाएं भी भाग लेती थी, जबकि उपराष्ट्रपति के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर राज्यों की विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडुचेरी की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। दूसरा जो अंतर है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो निर्वाचन के बारे में कहा गया है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सभी सदस्य इस चुनाव में भाग लेंगे। यानी निर्वाचित भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी भाग लेते हैं। तो निर्वाचन हो गया संसद के दोनों सदन। निर्वाचन कौन करवाता है उपराष्ट्रपति का, तो भारत का निर्वाचन आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है और सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचन की वही रीति है जो राष्ट्रपति चुनाव में थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो हमने आयरलैंड देश के संविधान से प्राप्त की है। इस पद्धति से देश में किन किन का चुनाव होता है, तो देश में राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। और ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह गुप्त मतदान होता है। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा यह चुनाव किया जाएगा। कौन भाग लेंगे चुनाव में, तो संसद के सभी सदस्य, यानी लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी, इन दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। ये था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब बात करते हैं शर्तें। तो अनुच्छेद 66 में शर्तें भी बताई गई हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए। शर्तों में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाला व्यक्ति भारत की संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद यानी कौन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। सभी राज्यों में विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद है। तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने जा रहा है वह भारत की संसद या राज्यों की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये शर्तें थी उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो अनुच्छेद 66 में 3 बड़ी बातें बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा ये चुनाव किया जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। योग्यता में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य होने की केवल योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह केवल राज्यसभा की सदस्य होने की योग्यता रखता हो। शर्तों में संसद के दोनों सदन, लोकसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा,
विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद, इनका सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होगा। योग्यता में एक और बात जो हमें याद रखनी है कि वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। लाभ के पद के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले राष्ट्रपति टॉपिक में। तो वो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है वह किसी भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी सेवा में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। ये था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता और शर्तों से संबंधित प्रावधान जो बताए गए हैं अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और योग्यता के बाद अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। अनुच्छेद 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र और उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। इस प्रकार की कुछ बातें बताई गई हैं अनुच्छेद 67 में। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए वह देश का उपराष्ट्रपति रहेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष। पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक वह पद को धारण करेगा। त्यागपत्र की अगर हम बात करें, यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वह संबोधित करेगा अपना त्यागपत्र किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र से जुड़ी हुई जो कॉमन बात है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। यानी दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। कार्यकाल हो गया 5 वर्ष, त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंधित जो प्रावधान इस अनुच्छेद में बताए हैं इनकी बात करेंगे हम। यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले आपको उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व आपको देनी होगी सूचना। सदन में ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व आपको 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी उपराष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव हम सदन में ला रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव है वो हमेशा कौन से सदन में लाया जाता है? पहले। जिसे राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ऐसा महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा से भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो ऐसा प्रस्ताव पहले केवल और केवल कहां पर लाया जाएगा? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पर रखा जाता है? राज्यसभा में। लेकिन प्रस्ताव रखने से पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। अब ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाएगा। अब राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव क्या करना होगा? पारित करना होगा। यानी राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव क्या होगा? पारित होगा। यानी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है और ऐसा जो संकल्प पारित किया जाता है उस पर फिर लोकसभा में केवल क्या चाहिए? लोकसभा की सहमति। यानी लोकसभा में बहुमत के बारे में कोई तथ्य नहीं बताई गई है संविधान में। केवल इतना कहा गया है कि राज्यसभा बहुमत से जो संकल्प पारित करेगी ऐसे संकल्प पर लोकसभा की केवल क्या होनी चाहिए? लोकसभा की केवल सहमति। अगर ऐसे संकल्प पर लोकसभा अपनी सहमति दे देता है तो उस दिन से उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाएगा या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा।
ये था उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, कितने दिन पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को? 14 दिन। प्रस्ताव कौन से सदन से शुरू होता है? हमेशा राज्यसभा से। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, बहुमत से पारित संकल्प होना चाहिए, और ऐसे संकल्प पर, ऐसे बहुमत पर लोकसभा में की केवल क्या चाहिए? सहमति। लोकसभा अगर सहमति दे देता है तो उस दिन से उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। इसके अलावा एक और बात इस अनुच्छेद में बताई गई है, उपराष्ट्रपति तब तक अपना पद त्याग नहीं करता है कार्यकाल समाप्ति पर, जब तक अगला उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी उपराष्ट्रपति तब तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह बात भी बताई गई है अनुच्छेद 67 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 की, जिसमें है उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता। यानी उपराष्ट्रपति पद जब रिक्त होगा तो क्या संभावनाएं होंगी, क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। ठीक वैसे ही हमने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा था, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तता। वही सारी बातें हैं अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता। अब उपराष्ट्रपति का पद दो प्रकार से रिक्त हो सकता है। एक तो होगा कार्यकाल समाप्ति पर, और एक हो सकता है उपराष्ट्रपति का निधन होने पर, त्यागपत्र देने पर या पद से हटाने पर। ये जो कारण है जिससे उपराष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। एक तो कार्यकाल समाप्ति पर, और एक हो सकता है आकस्मिक रिक्ति, यानी निधन हो जाने पर, त्यागपत्र देने पर या पद से हटाए जाने पर। इस प्रकार से उपराष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। तो इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जब भी कार्यकाल समाप्ति से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होना है तो उस कार्यकाल समाप्ति के दिन से पहले ही भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। यानी जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जिस तारीख को समाप्त होता है उस तारीख से पूर्व ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, जिससे जब उपराष्ट्रपति अपना पद कार्यकाल समाप्ति से त्याग करता है उसी दिन भारत का अगला उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है, जिससे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता है। यह तो प्रावधान था कार्यकाल समाप्ति पर। आकस्मिक रिक्ति अगर हो जाती है तो क्या प्रावधान है? आकस्मिक रिक्ति यानी निधन होने पर, त्यागपत्र देने पर या पद से हटाए जाने पर। तो ऐसी स्थितियों में क्या संविधान में प्रावधान किया गया है? तो ऐसी स्थितियों में किसी भी प्रकार से कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है, उसके निधन होने पर, त्यागपत्र देने पर या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अगर पद रिक्त हुआ तो तुरंत प्रभाव से कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी रिक्ति पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 68 में केवल इतना कहा गया है, अगर ऐसी स्थितियों में निधन होने पर, त्यागपत्र देने पर या पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो शीघ्र ही अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कर दिए जाएंगे। लेकिन कोई समयावधि संविधान में बताई गई नहीं है। जैसे राष्ट्रपति पद पर कोई रिक्ति होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन संपन्न कराने आवश्यक होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कोई समयावधि संविधान में बताई गई नहीं है। केवल इतना कहा गया है संविधान में, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है, किसी भी प्रकार से कोई समयावधि का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 68, इस प्रकार से अनुच्छेद 68 में पद की रिक्तता को बताया गया था। अब बात करते हैं अंतिम अनुच्छेद, इसकी बेसिक जानकारी से संबंधित अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति पद की शपथ। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति पद की शपथ। अनुसूची 3 है जो अपनी, जिसमें सभी राजनीतिक पदों की शपथ के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें
किन किन पदों की शपथ का उल्लेख नहीं है, तो राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख वहां पर नहीं मिलेगा, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख नहीं मिलेगा और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख संविधानों के अनुच्छेद में बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति पद की शपथ अनुच्छेद 69 में बताया गया है और राज्यपाल पद की शपथ अनुच्छेद 159 में बताया गया है। इसलिए अनुसूची 3 में इनकी शपथ के बारे में कोई उल्लेख वहां पर नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपने पद की क्या शपथ लेता है, तो संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की वह शपथ लेगा। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा श्रद्धा की वह शपथ लेगा। ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 जिसमें हमने पद की बात की, अनुच्छेद 66 जिसमें उसके निर्वाचन और योग्यता की बात की, अनुच्छेद 67 में कार्यकाल त्यागपत्र पद से हटाने की बात की, अनुच्छेद 68 में पद की रिक्तता की बात की और अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति पद की शपथ की बात की। एक और तथ्य, जो जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर जाता है तो क्या परिवर्तन आता है उसमें, तो उसमें परिवर्तन आएगा। एक तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी होगी और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ होगी वो शपथ उपराष्ट्रपति से थोड़ी अलग होगी। वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर जाकर शपथ लेता है, संविधान के रक्षा की शपथ लेता है, जबकि उपराष्ट्रपति पद के रूप में उसकी शपथ होती है संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की। ये परिवर्तन आता है। उसके अलावा उसकी जो शक्तियां होती हैं, उसके जो वेतन भत्ते होते हैं, उनमें भी परिवर्तन आता है। जब वह उपराष्ट्रपति पद से कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर जाएगा तो राष्ट्रपति को जो भी लाभ प्राप्त होते हैं, वेतन प्राप्त होते हैं, वही सारे लाभ और परिलब्धियां प्राप्त होंगी उपराष्ट्रपति को। यह परिवर्तन आएगा उसमें। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की भूमिका के बारे में, उसके कार्यों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खास तौर पर देखा जाता है राष्ट्रपति पद की रिक्तता के लिए। राष्ट्रपति पद की रिक्तता को भरने के लिए उपराष्ट्रपति पद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद की ऐसी कोई विशेष भूमिका नहीं है जिससे भारतीय राजनीति में या कोई रुकावट आ सके। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी जो प्रमुख भूमिका हम कह सकते हैं राष्ट्रपति पद की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए। इसके अलावा उसके जो कार्य हैं, तो उपराष्ट्रपति के जो दो बड़े काम माने जाते हैं जो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 65 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 64 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति सदैव उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, यानी वह सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64, कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसे पदेन सभापति कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति पहले से पद पर है, उपराष्ट्रपति पद पर। इसके अलावा वह राज्यसभा में अध्यक्षता भी कर रहा है, तो ऐसे पद के लिए कहा जाता है पदेन सभापति। इसके अलावा हमें जानकारी होनी चाहिए, जो राज्यसभा का सभापति होता है क्या वह राज्यसभा का सदस्य होता है, तो वह कतई राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होगा, वह देश का उपराष्ट्रपति होता है जो उस सदन की अध्यक्षता या सभापति रहता है। अनुच्छेद 64 के तहत कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति वहां उपराष्ट्रपति पद पर भी है, इसके अलावा वह राज्यसभा में सभापति है, इसलिए हम इसे मानेंगे पदेन सभापति। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 65 की, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो भारत का उपराष्ट्रपति जब भी देश में ऐसी परिस्थिति आई
कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, खाली है राष्ट्रपति का पद, तब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाता है। अनुच्छेद 65 के तहत वहां कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। कौन बनेगा? देश का उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65। देश में राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 65। तो यही बड़े दो कार्य हैं उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा का पदेन सभापति होना और राष्ट्रपति पद की रिक्ति को पूर्ण करने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा अनुच्छेद 65 के तहत। दोनों ही अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ये था हमारा उपराष्ट्रपति टॉपिक। अनुच्छेद 63 से 69 के बीच हमने बात की। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह जो पद है उपराष्ट्रपति का वह अमेरिका के संविधान से हमने प्राप्त किया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 देश में राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेंगे। योग्यता में भारत की नागरिकता, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूर्ण हो और राज्यसभा सदन की सदस्यता होने की योग्यता रखता हो। केवल योग्यता रखता हो, सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है। वैसे उपराष्ट्रपति भारत की संसद और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के समस्त सदनों का सदस्य नहीं होगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, इनका सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, त्यागपत्र और पद से हटाना। कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। पद से हटाना, ऐसी कार्रवाई राज्यसभा शुरू करेगा। 14 दिन की पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देकर राज्यसभा तत्कालीन सदस्य उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा यह प्रस्ताव पारित करेगी, जिस पर केवल लोकसभा की होनी चाहिए सहमति, तो वह अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। अनुच्छेद 68 पद की रिक्तता। तो कार्यकाल समाप्ति पर जब पद रिक्त होगा तो उस कार्यकाल समाप्ति की तारीख से ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा आकस्मिक रिक्ति, निधन होने पर, पद त्याग करने पर या पद से हटाए जाने पर, तो ऐसी स्थितियों में किसी भी प्रकार से कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान में कहा गया है ऐसी आकस्मिक रिक्ति पर यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार से समय अवधि का उल्लेख संविधान में नहीं बताया गया है। अंतिम अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति पद की शपथ, और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है देश का राष्ट्रपति। अपने संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति। ये था हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक। उपराष्ट्रपति के लिए प्रथम चुनाव 1952 में हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन इस चुनाव में निर्वाचित हुए थे उपराष्ट्रपति पद के लिए, जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहते हैं 1952 से 1962 तक। 1962 में फिर उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 में फिर निर्वाचित होते हैं वीवी गिरी। 1969 में अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। 1969 में फिर उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। 1974 में इस पद पर निर्वाचित होते हैं बीडी जत्ती। 1979 में इस पद पर निर्वाचित होते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में कार्य किया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, और 1969 में वीवी गिरी के त्यागपत्र पर यह देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। 1979 से 1984 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया। 1984 में आर वेंकट रमन ने निर्वाचित हुए उपराष्ट्रपति पद पर। 1987 में ये राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ पर ये अपना पद त्याग कर देते हैं। 1987 में शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 1992 में के आर नारायण उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए।
1997 में कृष्णकांत इस पद पर निर्वाचित हुए। डॉक्टर कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। यह प्रश्न रीट के एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे उपराष्ट्रपति देश के जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। एकमात्र हैं डॉक्टर कृष्णकांत, जो 1997 से 2002 तक इन्होंने कार्य किया। 2002 में भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। 2007 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूर्ण किया। 2007 में उपराष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो 2 बार लगातार इनका कार्यकाल रहा, 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया। 2017 में या वर्तमान उपराष्ट्रपति कह सकते हैं वेंकैया नायडू, जो वर्तमान तक कार्यरत हैं। ये थे हमारे अब तक के उपराष्ट्रपति। ये था हमारा उपराष्ट्रपति का टॉपिक, जो यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारी अगली क्लास में हम बात करेंगे सरकार के बारे में। सरकार से हम समझते हैं देश का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक करें। आपके जो सुझाव है वो कमेंट में हमें बताएं। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो आपको इसी चैनल पर प्राप्त होंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.